समय बीतता गया। मोहन अब पूरे गांव में एक मिसाल बन चुका था। लोग उसे सम्मान से देखते थे और उसकी बातों को मानते थे। उसकी जिंदगी अब खुशहाल थी। अच्छा घर, मां की सेहत ठीक और गांव के लोगों का प्यार। लेकिन इस बार जो होने वाला था वह मोहन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। शहर से आया बड़ा प्रस्ताव। एक दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी गांव में आया। उसने देखा कि मोहन कितना ईमानदार और समझदार है। व्यापारी ने कहा, मोहन, मैं तुम्हें शहर में बड़ी नौकरी देना चाहता हूं। वहां तुम्हें बहुत पैसे, बड़ा घर और आराम की जिंदगी मिलेगी। मोहन एक पल के लिए चुप हो गया। शहर जाने का मतलब था अपनी मां और गांव को छोड़ना, दिल और दिमाग की लड़ाई। उस रात मोहन सो नहीं पाया। एक तरफ उसका सपना था अच्छी जिंदगी, पैसा, आराम, और दूसरी तरफ उसका कर्तव्य, मां और गांव के लोग। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे सही रास्ता दिखाओ। आरती। भगवान का अंतिम संदेश। उस रात फिर वही साधु उसके सपने में आए। उन्होंने कहा, मोहन, जीवन में हर इंसान के सामने ऐसे मौके आते हैं जहां उसे अपने लिए या दूसरों के लिए चुनना होता है। मोहन ने पूछा, तो मुझे क्या चुनना चाहिए? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जो तुम्हारा दिल कहे वही भगवान की आवाज होती है। सबसे बड़ा फैसला। अगली सुबह मोहन ने व्यापारी से कहा, माफ कीजिए, मैं शहर नहीं जा सकता। मेरा दिल मेरे गांव और मेरी मां के साथ है। व्यापारी हैरान रह गया। तुम इतनी बड़ी मौका ठुकरा रहे हो? मोहन मुस्कुराया, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी दूसरों की मदद करने में है, भगवान का सबसे बड़ा इनाम। मोहन के इस फैसले की खबर धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। कुछ ही दिनों में सरकार और बड़ी संस्थाएं गांव की मदद के लिए आगे आईं। उन्होंने मोहन को गांव का आधिकारिक नेता बना दिया और गांव के विकास के लिए फंड भी दिया। अब मोहन ने गांव में स्कूल, अस्पताल और पानी की व्यवस्था शुरू कर दी। गांव धीरे धीरे एक आदर्श गांव बन गया। भगवान का असली रूप। एक दिन मंदिर में प्रार्थना करते समय मोहन ने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। वह मुड़ा और वही साधु सामने थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। मोहन समझ गया, आप ही भगवान हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, मोहन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, कभी एक साधु बनकर, कभी एक मौका बनकर और कभी एक परीक्षा बनकर। अंत जो एक नई शुरुआत है। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान, आपने मुझे सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में है। साधु धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर गायब हो गए। अब मोहन हर इंसान में भगवान को देखने लगा था। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। कहानी की अंतिम सीख, फाइनल मॉरल। सच्ची खुशी पैसे में नहीं बल्कि दूसरों की मदद में होती है। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें पहचानना सीखना चाहिए। दिल से लिया गया सही फैसला ही हमें महान बनाता है। जो इंसान दूसरों के लिए जीता है वही भगवान के सबसे करीब होता है।